रुको, अगर आप एआई को थोड़ा भी फॉलो करते हो ना, तो प्लीज़ ये न्यूज़ मिस मत करना। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा एआई अलियंस बनाया है। 30 कंट्रियाँ हैं इसमें। रशिया अंदर, ब्राज़ील अंदर, इवन पाकिस्तान तक अंदर है। लेकिन इंडिया ने जॉइन करने से मना कर दिया। चलिए पूरी बात समझते हैं। अभी हाल ही में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक नया एआई गवर्नेंस इनिशिएटिव अनाउंस किया है। इसका नाम है वाइको, यानी वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चाइना के साथ 29 और कंट्रीज जो ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से हैं ने मिलकर इसको बनाया है, और इसका हेडक्वार्टर्स होगा शंघाई में। चाइना सिर्फ बातें नहीं कर रहा है। जी ने कहा है कि अगले 5 साल में चाइना डेवलपिंग कंट्रीज को 5,000 एआई ट्रेनिंग और सेमिनार अपॉर्चुनिटीज़ देगा, और अजियान, अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग और ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स के साथ मिलकर जॉइंट एआई सेंटर्स बनाएगा। अब असली कहानी सुनो, ये कोई फ्रेंडली अलियंस नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। चाइना चाहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज वेस्टर्न एआई मॉडल्स पर डिपेंड ना हो, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी या एंथ्रोपिक का क्लाउड। क्यों? क्योंकि चाइना को इन मॉडल्स की सिक्योरिटी पे शक है, और उसको लगता है कि इन मॉडल्स के थ्रू वेस्टर्न वैल्यूज़ भी फैल रही हैं काफ़ी ज़्यादा। और चाइना के पास एक सबसे पावरफुल वेपन है, ओपन सोर्स एआई। डीप सीक का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। चाइना की और एक कंपनी है मूनशॉट, जिसका नया किमी मॉडल इतना स्ट्रांग निकला कि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। चाइना इन पावरफुल मॉडल्स को फ्री और ओपन सोर्स दे रहा है, मतलब कोई भी छोटा देश इन्हें ले सकता है, अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है, और यही चाइना का ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा एज बन रहा है। अब वापस इंडिया पे आते हैं। इंडिया उस शंघाई समिट में प्रेजेंट था। उसने इवन अपने ऑफिशियल डेलीगेशन भी भेजे, लेकिन इंडिया वाईकू का मेंबर नहीं बना। और ट्विस्ट यहाँ पर भी है, ब्रिक्स के सारे फाउंडिंग मेंबर्स इस एलियंस में हैं, सिवाय इंडिया को छोड़ के। सो दुनिया में एक नया एआई पावर स्ट्रगल शुरू हो चुका है। एक तरफ है अमेरिका और उसके वेस्टर्न मॉडल्स, और दूसरी तरफ है चाइना, जो ग्लोबल साउथ को कॉपरेशन और ओपन सोर्स के नाम पे अपनी तरफ खींच रहा है। इंडिया फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में दिख रहा है, शायद अपनी अलग स्ट्रेटेजी बनाना चाहता है। ये एक डिसीजन आने वाले सालों में बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अब आप बताओ, क्या इंडिया को इस एलियंस में ज्वाइन करना चाहिए था, या दूर रहने में समझदारी है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप एआई की हर एक न्यूज़ को ऐसी ही सिंप्लीफाइड न्यूज़ में सुनना चाहते हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।